रहे हैं ये भी बताएंगे। पहले इन महाशय के बारे में जान लीजिए। बिलाईगढ़ से कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे, जिन पापा जी की वजह से विधायक बनने की बात कह रही हैं, असल में वो रेप और यौन शोषण के दोषी पादरी बजिंदर सिंह हैं। पादरी बजिंदर सिंह को रेप केस में उम्र कैद, यौन उत्पीड़न मामले में मोहाली कोर्ट का फैसला, 2018 में रेप केस में सुनाई सजा, 28 मार्च को दोषी करार हुआ था पादरी बजिंदर। बीजेपी लगातार कविता प्राण लहरे का वीडियो कर रही थी शेयर। कांग्रेस एमएलए जीत के बाद पप्पा जी से मिली, दंडवत प्रणाम किया। मैं पप्पा जी की वजह से विधायक बनी हूँ, कविता प्राण लहरे कह चुकी हैं। 6 महीने पहले बिलाईगढ़ के चकरभाटा में होनी थी सभा। 4 साल पहले तत्कालीन सीएम भूपेश से मिलने का भी दावा। पिछले साल 23-24 अक्टूबर को भिलाई में भी आने का था प्रोग्राम। बजरंग दल के विरोध के बाद कलेक्टर ने नहीं दी थी परमिशन। पादरी की सजा से पहले बीजेपी ने हाल ही में कविता प्राण लहरे का पुराना वीडियो शेयर किया, जिसके बाद विधायक ने सफाई दी थी। मैं हर धर्म में जाती हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर समाज में जाती हूँ, चाहे वो पटेल हो, यादव हो, साहू हो या आदिवासी हो, हर धर्म, हर समाज मोर बेटी से भी बढ़ के माया करती है। बीजेपी जिस तरीके से मोर पर आरोप लगाए थे सरासर गलत है। बात माफी मांगे कि मैं किस आधार पे माफी मांगू? मैं तो हर धर्म में जाता, आज तो नवरात्रि, आज तो मैं माता रानी की पूजा करके। छत्तीसगढ़ में इस मसले पर पहले से ही सियासत गर्म है और अब सियासी आग भड़क चुकी है। बीजेपी कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है तो कांग्रेस की अलग ही प्रतिक्रिया है। कांग्रेस की विधायिका कविता प्राण लहरे जो बिलाईगढ़ की विधायिका है, धर्मांतरण का प्रचार प्रसार करती थी और कहा फादर के पास पंजाब चली गई कि आपके आशीर्वाद से मुझे विधायक का टिकट मिला और मैं जीत गई। और धर्मांतरण को बढ़ावा ही देना तो था। हम बार बार कहते थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है, भूपेश बघेल की सरकार, स्पष्ट हो गया। और हम कहते थे ये धर्मांतरण करने वाले अधार्मिक हैं। आखिर बजिंदर जो फादर थे उनको आजीवन कारावास हुआ, खुद को बचा नहीं सकते और धर्म की बात करते हैं। तीनों अलग अलग मामले हैं। उनको जो सजा हुई उनके कर्मों की हुई जो न्यायालय में पाया गया, इसलिए उनको सजा हुई। जो जैसा कर्म करेगा उसको फल भुगतना। न्यायालय की सजा को आप ये जोड़ रहे धर्मांतरण से, धर्मांतरण के मामले में तो सजा नहीं हुई। धर्मांतरण के खिलाफ तो भूपेश बघेल जी लगातार कहते रहे कि केंद्र सरकार बिल लाए, धर्मांतरण पर रोक लगाए, आज तक बिल नहीं ला पाए हैं। मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद धर्मांतरण में सबसे ज़्यादा लिप्त है। यदि वो उसके खिलाफ होते तो बिल लेकर के। पादरी बजिंदर भले ही पंजाब में सुनाई गई हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस मसले पर सियासी तपिश बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि धर्मांतरण के मामले में पादरी बजिंदर का सॉफ्ट टारगेट छत्तीसगढ़ के भोले भाले आदिवासी भी है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या गढ़ में पादरी का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज़, रायपुर। 7 लाखपति बन रहे हैं यार। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, लेकिन क्या दोषी सिर्फ पप्पा जी हैं या फिर वो लाखों करोड़ों अनुयायी उस पाप के हिस्सेदार हैं जो अध्यात्म का चोला पहने पापी को पहचाने, उन्हें अपना सर्वस्व समझ लेते हैं, उन्हें भगवान समझ लेते हैं और उनकी बोली को अंतिम सच मानते। कमाल की बात है कि इसमें कविता प्राण लहरे जैसे विधायक के बराबर की दोषी जनता के खुले तौर पर कह रहा है वो विधायक तो पप्पा जी की वजह से बनी। क्या एक वरिष्ठ की वाणी को ब्रह्मवाद से बताने वाली कविता प्राण लहरे को माफी मांगनी चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो विधायक बनने में पार्टी की भूमिका को सिरे से खारिज कर रही हैं? वो श्रेय दे रही है एक बलात्कारी को। क्या जनता से क्षमा नहीं मांगनी चाहिए जिनके एक एक वोट से विधायक इस मामले पर पिछले 3 दिन से राजनीति चल रही है। भाजपा लगातार कांग्रेस विधायक से माफी मांगने की मांग कर रही है, लेकिन विधायक फिलहाल लगता नहीं कि पप्पा जी की भक्ति से हटना चाह रही है। चलिए शुरुआत करेंगे चर्चा की। उसके पहले बंसल न्यूज़ के भी कुछ सवाल है। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, छत्तीसगढ़ की सियासत में धर्मांतरण का मुद्दा क्या फिर गरमा रहा है? दूसरा सवाल, क्या छत्तीसगढ़ में साजिश के तहत धर्मांतरण कराया जा रहा है? तीसरा सवाल, पादरी के मामले में कविता प्राण लहरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये 3 सवाल हैं लगातार बंसल न्यूज़ उठा रहा है। मेहमानों से तारुफ करूंगा मैं। गौरीशंकर जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बहुत स्वागत करता हूँ। अमरीश चावला साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूँ मैं। प्रकाश चंद होता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूँ। और अंकुश बारीकर साहब हैं, महासचिव हैं क्रिश्चियन फोरम छत्तीसगढ़ के, बहुत स्वागत करता हूँ। अभी सबसे पहले मैं
गौरीशंकर जी की बात करता हूँ। गौरीशंकर जी, पिछले दिन, मतलब 3-4 दिन की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस विधायक की माफी मांगने की आप लगातार मांग कर रही, पूरी पार्टी में। एक गुनाह तो पप्पा जी ने किया है, कांग्रेस विधायक के पीछे क्यों पड़े हैं आप लोग? पप्पा जी कांग्रेस के पप्पा जी हो सकते हैं, जगत के पप्पा जी नहीं है, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कविता जी ने छत्तीसगढ़ के जनमत का भी अपमान किया है। उन्होंने ये कहा कि वो कथित उनके पप्पा जी के आशीर्वाद से वो विधायिका बनी है, जो कि बहुत ही अपने आप में शर्मनाक विषय है। जिस दिन ये वीडियो सार्वजनिक हुआ था उसी समय से कांग्रेस पार्टी को इस पर कहीं ना कहीं एक्शन ले लेना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले से दूरी बनाकर रखी है। लेकिन ऐसा है कि शुतुरमुर्ग अगर अपना सर छुपा लेता है तो उससे हवा की रुख नहीं बदल जाती है। वही वाले हालात कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी पूरे मामले में लिपापोती करने का भी प्रयास इसलिए कर रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके शीर्ष नेता वेटिकन से जुड़े हुए हैं। और बात कहने में कोई गुरेज नहीं कि पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ। नारायणपुर में जो जनजाति वर्ग का और मिशनरियों के बीच जो संघर्ष है, किसी छिपा नहीं है, कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। उल्टा जनजाति समूह के आदिवासी नेताओं पे FIR हुआ, उन पर गंभीर धाराएं लगाई, उनको जेल में ठूसा गया। बड़े शर्म की बात है कि छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी बच्चे का जसपुर में खतना कर दिया जाता है। सरकारी शादी में एक आदिवासी बच्चे की शादी करा दी जाती है मुसलमान युवक से। ये सारा कुकर्म कहीं हुआ है तो पिछले 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार के अगुवाई में हुआ है। पूरा धर्म विरुद्ध इन्होंने जो आचरण दिखाया है, पूरे छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं दिखाई आदित्य जी। और मैं आज अमरजीत जी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के कौन ऐसे नेता हैं जो ऑपरेशन घर वापसी के लिए काम कर रहे हैं, जो धर्म के लिए काम कर रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगा। हम सब धर्म का सम्मान करते हैं, बोलने बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने धर्म को बचाने की जब बात आती है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का दोहरा चरित्र दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल स्वीकार नहीं है। चावला साहब, भाजपा जो माफी मंगवाने की बात कर रही है, मंगवा दीजिए माफी। गौरीशंकर जी बैठे, पूछ लीजिए क्यों माफी मांगनी है। चावला साहब, छत्तीसगढ़ महतारी का सपूत होने के नाते मैं बिल्कुल गौरीशंकर जी से चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से माफ़ी मंगवाएं कि पुलिस कस्टडी में 5वीं मौत आज धमतरी में हो गई। एक महिला चीख के बोलती रह गई कि मेरे पति को संकल से मारा गया, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। गौरीशंकर जी को भाजपा के नेताओं से बिल्कुल माफ़ी मंगानी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में 67 शराब की नई दुकानें खुल गई, नकली होलोग्राम से डोंगरगढ़ जैसे पवित्र स्थानों पर मध्य प्रदेश की नकली शराब बेची जा रही है, खरीद फरोख्त हो रही है। अभी पाली पुलिस में ही कैसे हमने देखा कोल माफियाओं के पुलिस के संरक्षण में गैंगवार हुई, उसमें हत्या हो गई। बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने उस योजना का शिलान्यास कर दिया जिसका शिलान्यास कांग्रेस की सरकार में पहले ही भूपेश बघेल कर चुके थे। निश्चित तौर पर इनको माफी मांगनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में ये लोग शराब सस्ती कर रहे हैं और राशन महंगा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इनको माफी मांगनी चाहिए कि स्वामी आत्मानंद जैसे महासंत के नाम के स्कूल को ये लोग पीएम के नाम से उसका नाम बदल के स्कूल खोल रहे हैं। गरीबी बढ़ रही है, राशन इतना महंगा हो गया है, अशिक्षा, मजबूरी, लाचारी में लोग पता नहीं कौन कौन से गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। ये लोग नक्सली खत्म कर सकते हैं पर अपराध खत्म नहीं कर सकते, महंगाई खत्म नहीं कर सकते, बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकते। मैं बोलता हूं बिल्कुल अगर कोई किसी की लाचारी का फायदा उठाकर दबाव डालकर अगर कोई गलत काम करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सिर्फ हर चीज को हम एक मानवता के नाते बात करने के बजाय राजनीति का उसको पुट देंगे तो ये अच्छी बात नहीं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हर मामले को धर्म से जोड़कर और भावनाओं से जोड़कर ब्लैकमेलिंग करके राजनीति के इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं तो गौरीशंकर जी से यही उम्मीद करता हूं। ठीक है, अंकुश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, महासचिव हैं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के। अंकुश जी, पप्पा जी का छत्तीसगढ़ में कोई कार्यक्रम हुआ है क्या, किसी के द्वारा करवाया गया? कितने अनुयायी होंगे छत्तीसगढ़ में आपको लगता है पप्पा जी के? और अब आपकी कम्युनिटी की तरफ से ऐसे पप्पा जी पर कोई कार्रवाई होगी? आपको कोई ऐसा संगठन तो होता होगा जो ऐसे पादरियों पर नजर रखता हो? अंकुश जी, पैसा पहले पाओ फिर खेलो, पहले अकाउंट में पाओ फिर खेलो, ये हमारा वादा है सब गेमर्स से। अभी मुझे पता चला है कि मार्केट में कुछ फेक गेम्स आ चुकी हैं जिनसे पैसा बिल्कुल रिसीव नहीं होता। इसीलिए हमारे प्लेटफॉर्म ने गेमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक न्यू प्लेटफॉर्म बनाया है, पैसा पहले पाओ फिर खेलो। प्रार्थना करवाई उसने और उसको ऐसा लगा, उसके मन में ऐसा विश्वास आया कि मैं इस प्रार्थना से मुझे जो है मैं इस इलेक्शन को जीत पाई हूँ। तो इस प्रकार के आस्था के मंच पे जाने वाले को आप राजनीतिक रंग देना अच्छी बात नहीं है। इसके पहले भी तो आसाराम बापू जी के मंच पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कई बार जा चुके हैं।
शिवराज सिंह चौहान जी भी कई बार जा चुके हैं, कई सारे बीजेपी के जो बड़े बड़े जो नेता लोग हैं ये भी जा चुके हैं। ये भी तो आशीर्वाद, ये भी तो आसाराम बापू जी से आशीर्वाद पा करके ये भी तो कहीं ना कहीं सत्ता में वापस आए हुए हैं। तो एक प्रकार से धर्म विशेष को कटघरे में खड़ा करके केवल एक व्यक्ति पर राजनीति थोपना और इस तरह से ये राजनीतिकीकरण करना, ये समाज के लिए कि समाज को नीचे गिराने वाली राजनीति नहीं हो रही थी यहाँ पर। अरे बात धर्मांतरण की, आपके पास कानून और न्याय व्यवस्था पालन पड़ी हुई है, आप किसका धर्मांतरण प्रलोभन के साथ में जबरदस्ती जोर जबरिया हो रहा है, आपके पास न्यायिक पालिका खड़ी है, मौजूद है, आप उसमें जाके हमारे प्रूफ करवाइए ना। आप कैसे यहाँ पे रोड में रास्ते में नीचे बस चिल्लाते रहते हैं कि धर्मांतरण 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 हो रहा है। क्या एक धर्म परिवर्तन करने का अधिकार क्या एक व्यक्ति को नहीं है? क्या अपनी स्वेच्छा से अपने जीवन को नहीं जी सकता? कि अपनी आस्था का परिवर्तन नहीं कर सकता? कि अपनी आस्था के तो सब पप्पा जी का गुनाह और इस पूरे मामले पर भाजपा का कांग्रेस विधायक पर आरोप, इन दोनों के बीच की कोई कड़ी नहीं है या केवल राजनीति? होता साहब देखिए, मैं अचानक मुझे याद आया, मैं एक राज्य है उसके चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के ही थे, महज इत्तेफाक है वो कांग्रेस के ही थे। मैं उनके घर गया, उनके घर में जब देखा कि मुख्यमंत्री जी का एक फोटो है और उसके ऐसा हाथ रख के वो आशीर्वाद दे रहे हैं, कौन? पोप जॉन पॉल II वेटिकन सिटी के जो पोप है वही आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं उनको पूछा, ये आप कब से क्रिश्चियन हो गए? बोले नहीं 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 नहीं, ये क्रिश्चियन नहीं हूं मैं बिल्कुल हिंदू हूँ, लेकिन ये फोटो है। माई 11 सर्कल पर मेरी पहली टीम सिर्फ 1 रुपए में, और जीते मैंने 3 करोड़ रुपए और एक शानदार कार। नमस्ते, मैं राजकुमार सिंह अरवंशी। हर मैच के लिए ऐप आपको हेल्पफुल सजेशन और फीचर देती है। फिर जब मैंने पापा को बताया, वो हमारी जिंदगी का बिल्कुल हिंदू हूँ। कई आजकल पहले क्या होता था, जो बाबा होते थे वो समाज में नहीं आते थे, बाद में समाज में आए, नेता और बाबा एक साथ जुड़े, किसी भी धर्म के साथ रहे और उसी से आगे बढ़े। तो कविता प्राण लहरे को लगा होगा, ये किसी भी धर्म के हो, चाहे वो आज बजेंद्र हो, जो भी हो, उनके पास गए, उनको लगा भाई आशीर्वाद ले लेता हूं, मेरा वोट बैंक सुरक्षित रहेगा। ये वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में कई बार कई कदम गलत उठते हैं। और मैं आपको बता दूं, यही कारण है कि जिसको लेकर लगातार